सलमान खान की फिल्म सिकंदर का ट्रेलर आ गया है। 23 मार्च आज तारीख हो गई है। शाम को आना था 4 बजे के अराउंड, लेकिन डिले होते होते लेट होता गया। अब आ चुका है, हमने भी देख लिया है, टीम ने भी देख लिया है। मुझे कैसा लगा एक लाइन में बताता हूँ। मुझे बहुत डेस्परेट किस्म का लगा ट्रेलर। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ें मेकर्स ने से फिट करने की कोशिश की कि ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, कॉमेडी भी डाल दो और रोमांस भी डाल दो, इमोशन भी डाल दो, सोशल एंगल भी घुसा दो, सब कुछ एक में कर दिया। एक चीज़ क्लेवर ये की है कि कहानी का पूरा आइडिया नहीं लगने दिया। जो थ्योरीज चल रही थी कि रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है सिकंदर की वाइफ का, उसकी डेथ हो जाती है और फिर वो बदला लेता है, और वो कहीं कहीं उसका आइडिया लगता भी है। एक जगह रश्मिका कहती हैं कि मेरे लिए लड़ रहे थे अब तक, अब इनके लिए लड़ना है, दूसरों के लिए लड़ना है। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि ये बदले वाली कहानी होगी। पॉलिटिक्स वाला भी एंगल है, जहाँ एक जगह सलमान खान का जो कैरेक्टर है सिकंदर, वो कहता है कि नेता अभिनेता सब जेल गए हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। डायलॉग हैं बड़े बड़े, फुल डायलॉग बाजी है ट्रेलर में, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डेस्परेट लगा कि मेकर्स चाह रहे हैं कि बस बिक जाए हमारी फिल्म, खरीद लो। आई गेस फिल्म इससे बेहतर होगी क्योंकि ट्रेलर तो नहीं वर्क किया मेरे लिए। हमारी टीम से बात करते हैं, सबसे पहले एमएमडी टीम के पास चलते हैं। नीरज को कैसा लगा ट्रेलर, उनसे पूछते हैं। बाबा कैसा लगा आपको ट्रेलर? यार ट्रेलर तो बहुत दिन से वेट कर रहे थे आएगा, लेकिन कुछ नया नहीं दिखा। वही मतलब अगर आप डायलॉग्स देखो तो जैसे ये वाला डायलॉग है, आप हमको बाहर ढूंढ रहे थे और हम आपका बाहर ये इस टाइप, मुझे ऐसा लग रहा था जय हो देख रहे हैं। वही वाली सीन, एक हीरोइक इमेज से फिर बाहर नहीं निकल पाए सलमान। मुझे लग रहा था सिकंदर, हालांकि नाम से ही देख के लग रहा था कि वही वाली इमेज होगी, दबंग वाली या जय हो वाली, इस तरह वाली वही चीज़ें दिखी हैं। वही मतलब मुझे तो जो अभी फाइट सीन आपने देखा ना वो नेता वाले, उसके पहले तो जो फाइट सीन हो रहा है वो भी मैदान जैसा ही है। वो सीन भी मुझको कॉपी लग रहे हैं। सलमान पता नहीं क्यों हीरोइक इमेज से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इनको कुछ नया ट्राई करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जय हो दोबारा नहीं देखेंगे भाई सिकंदर के नाम पे। होना वही वही चल रहा है, वही चल रहा है कि उसमें एक हीरो है, वो आ रहा है 20-20 लोगों को उठा उठा के पटके दे रहा है। तो कैसा तुम देखना चाहोगे अब सलमान को ऐसे ही 25 लोगों को मार रहा है, 50 लोगों को मार रहा है? मतलब मुझसे अगर पर्सनली पूछे तो कुछ नया चाहिए था ना आपकी बार। हाँ। मैं तो बहुत निराश हुआ ट्रेलर देख के। पिक्चर देखता हूँ, अगर तुम बताओगे कैसी लगेगी तभी देखूंगा। अच्छा एक बात बताओ यमन, क्या मतलब ट्रेलर आने से 2-4 दिन पहले एक चीज़ चल रही थी कि सलमान खान किसी इवेंट में गए हुए थे तो उनकी फोटोज आई कार में बैठे हुए, तो लोग बता रहे हैं कि एज का सर, आवर हीरो गेटिंग ओल्ड, ये सब चलने लगा। फिर 2 दिन बाद सलमान खान की कोई दूसरी फोटो आई या वीडियो आया, तो उसमें कह रहे हैं कि 2 दिन में ऐसा कैसे मेक ओवर कर लिया सलमान ने। वो सीन क्या चल रहा है? इंस्टाग्राम खोलो तो यही चल रहा है इस समय। तो ये एक ट्रेलर की पब्लिसिटी का एक जरिया है या क्या चीज़ है, ये क्या लग रहा है तुमको? इसके बारे में सलमान ने भी बात की थी इसमें कहा? ट्रेलर लॉन्च के इवेंट में। जो एमसी थे, होस्ट थे, उन्होंने कहा कि सलमान भाई यू आर लुकिंग सो गुड। हाँ। तो तब सलमान खान इस जो सोशल मीडिया का पूरा जो ड्रामा है इस पे ले गए इस बात को। वो कहते हैं कि हाँ अब करना पड़ता है ना, लोग सोशल मीडिया पे कहने लगते हैं कि इसकी एज ये हो गई है। एक्ट्रेस का और इसका गैप देखो, 31 साल का। अगर जब हीरोइन को दिक्कत नहीं है, हीरोइन के घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है? ऐसे से बोला है। बोले इसलिए थोड़ा दिखाना पड़ता है लोगों को अच्छा, कि एक चीज़ और अच्छी अभी भी लगी कौन है। ट्रेलर में कि इस मूवी में मुझे रश्मिका के डायलॉग समझ में आ रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, मैंने 2-4 बार देखा ये चला चला के कि हाँ क्लियर समझ रहे हैं कि क्या वो बोलना चाह रही हैं या तो हो हाँ हाँ। ये एनिमल वाली शिकायत आपकी दूर हो गई। वो शिकायत दूर ही नहीं होगी कभी, अब उसमें सुधार होंगे, बस वो शिकायत शिकायत ही रहेगी। जी, नोटेड। विपिन जी हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कैसा सर पहला फीडबैक आपका। यार वही मतलब बिल्कुल कुछ चीज़ें जो पुराने ट्रेलर्स में नज़र आते थे वही है कि सलमान खान 10-15 साल जो पीछे थे उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 2009 में वांटेड, 2010 में दबंग। अब समस्या ये है कि जब वांटेड और दबंग में वो आते थे तो एटलीस्ट वो ऐसा लगता है कि पहली बार वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, और दूसरा वो काफ़ी यंग नज़र आते थे। अब थोड़ा रिफ्लेक्सेस भी स्लो हुए हैं, वो कैमरा और वो एक्शन वर्क भी वो उसको संभाल नहीं पा रहा है, ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा 2010 या 9 वाले सलमान और अब 2025 वाले सलमान, उम्र वाला जो वो सवाल है ना, वो पर्दे पे भी नज़र आ रही है। आप डायलॉग भी देखिए ना तो डायलॉग ऐसा लग रहा है कि वो कैरेक्टर के अंदर घुस के नहीं चल रहा, वो ऐसा लग रहा है कि बंद कमरा है, व्यू रूम, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, वो इसी तरह का चल रहा है। डायलॉग्स भी चल रहे हैं, मुझको नहीं लग रहा कि वो कैरेक्टर में घुस के बोलेगा डायलॉग। मतलब एक ऐसी इमेज है ना कि सलमान खान पर्दे पे आएंगे तो वो सीटियां बजनी, तालियां बजनी, तो डायलॉग भी वैसे ही जाने हैं। और हमको लग रहा है वो पूरी पिक्चर में ऐसे लगे, क्योंकि जितने भी डायलॉग्स मैंने सुने वो ऐसे ही थे कि वो जैसा लग रहा संवाद बोले नहीं जा रहे, डायलॉग मारे जा रहे हैं, इस तरह वाली चीज़ है। ये चीज़ भी है। दूसरा जैसे
कहीं ना कहीं मुझे इस ट्रेलर को देख के थोड़ा थोड़ा, हालांकि ये लग भी रहा था कि जो स्टोरी लाइन हम लोग सुन रहे थे कि वो कुछ गुंडों से बदला लेते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस या जो करप्ट लोग होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो वो गब्बर वाली वाइब भी थोड़ी थोड़ा दे रहा था ट्रेलर। जय हो, करप्ट पॉलिटिशियन से उनकी लड़ाई होती है, अब सेम ऐसा ही लग रहा है अब ये ए.आर. मुर्गदोस ने किस तरीके से इस फिल्म को बनाया है, क्या हॉलीडे जैसा कुछ करने की कोशिश की गई है, ऐसा कुछ निकल के आता है? क्योंकि वांटेड में भी आपको याद होगा आखिर में पता चलता है कि वो फोर्स से रिलेटेड है, पुलिस से जुड़े हुए थे। तो अब इसमें क्या कोई ऐसी कहानी निकल के आती है, ट्विस्ट कोई होता है? लेकिन ट्रेलर में बहुत नयापन नज़र नहीं आया। बहुत इंतज़ार लोग करते हैं ईद के मौके पर सलमान खान की फ़िल्मों का, और अब ईद के मौके पर आ भी रही है फिर से उनकी फ़िल्म। पैसा तो कमाएगी, ये कंफर्म है, लेकिन जो एक मास एंटरटेनर वाली बात होती है ना, वो वाली चीज़ कहीं ना कहीं अब कम होती जा रही है सलमान खान की फिल्मों के ट्रेलर से। उनके स्टारडम को जस्टिफाई नहीं कर पा रही उनकी कुछ फिल्में। हाँ, मतलब वो शायद ये समस्या कुछ एक्टर्स के साथ है भी कि वो जब एक एज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब वो एक उम्र के पार जाने लगते हैं, तो तब भी वो वही कोशिश करते हैं कि वही हम 30, 28, 30, 32 साल वाली फिगर में रहें। हम उसी फिगर में रहें। जैसे कुछ एक्टर्स हैं, चाहे आप अमिताभ बच्चन का नाम अगर लेते हैं, तो अमिताभ बच्चन की फिल्मों में उनकी उम्र नज़र आती है और वो उस रोल में, उस सीन में वो खुद को उसी तरीके से प्रेजेंट करते सलमान हैं। के बड़े भाई तक पहुंच हमने गए, संजय दत्त भी अब रोल के अकॉर्डिंग ही फिल्में कर रहे हैं, ठीक है ना, रोमांस नहीं चल रहा आधी उम्र की। मतलब मैं मेरे लिए ट्रेलर को मैं बहुत ज़्यादा नंबर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वही चीज़ें नज़र आई जो पुरानी ट्रेलर में कई फिल्मों के नज़र आ चुकी है। कुल जमा बात ये है कि कुछ नया नहीं है। लेकिन विपिन जी ने ए.आर. मुरुगदास का जिक्र किया, उन्होंने गजनी भी बनाई थी आमिर खान के साथ, वो उन्हीं की तमिल फिल्म गजनी का रीमेक थी। उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि जो सिकंदर है उसमें भी गजनी वाले कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे आपको। वो भी एक इमोशनल कहानी थी और सिकंदर भी इमोशनल कहानी होगी। अब ये कितनी इमोशनल होगी और कितना हिट करेगा वो 30 मार्च को पता चलेगा जब फिल्म आएगी। आगे बढ़ते हैं, विभावरी से बात करते हैं। कैसा लगा आपको ट्रेलर? हमें तो पूरे ट्रेलर तो खैर अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। पूरे ट्रेलर में केवल एक चीज़ अच्छी लगी, लग जा गले, जो वो गाना गा रही है रश्मिका, केवल वो गाना अच्छा लगा। और तो हाँ, वो भी पूरा नहीं गाने दिया। और वो सही, अभी जो नीरज भैया बता रहे थे कि सलमान के सारे डायलॉग्स ऐसे लग रहे हैं जैसे विस्पर कर रहा है, गुस्से में है फिर भी वही टोन है। कॉमेडी पता नहीं, उन्होंने कहा कॉमेडी का इतना अच्छा, कॉमेडी तो हमें कहीं नहीं नज़र आई ट्रेलर में। बाकी वही मारधाड़, वही पुरानी चीज़ें, जैसा कि पहले भी था कि इस बार नया होगा, ऐसा होगा, पुरानी स्टोरीज जैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पुराना जैसा ही है। और वही सो कॉल्ड चीज़ें कि आधी उम्र की हीरोइन, खूब सारी गाड़ियाँ, विस्पर कर रहे हैं डायलॉग्स, ये कर दूंगा, मार ताड़, मतलब बहुत ही नॉर्मल, बिलो एवरेज। ठीक है, साजिद है हमारे साथ। साजिद, आपका भी? पहले तो मैं डिसएग्री करता हूँ, वो गाना उसमें ऑटो ट्यून था विभावरी जी, अगर आप सुनेंगे वो बाकी बट लिरिक्स इज गुड, ऑब्वियसली लिरिक्स तो बहुत अच्छे है उस गाने के, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ऑटो ट्यून कर दिया गया था। मुझे ये लगा द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस ट्रेलर इज सलमान खान का कुर्ता। ये जो गाने में जो कुर्ता है वो बहुत बढ़िया लगा, ब्लैक कलर का, उसमें कढ़ाई है। और मतलब मुझे ऐसी समस्या नहीं है इन सब मूवी से, अगर इंटरटेनिंग है, मतलब मूवी आने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी इंटरटेनिंग है। लेकिन मुझे समस्या इस बात से है कि इस तरह की मूवी अब बहुत ज़्यादा बन रही हैं। किस तरह की मूवी कि एक अमीर, मतलब जितना ट्रेलर देख के समझ में आ रहा है कि एक अमीर शख्स है और वो अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा है, गरीबों का मसीहा बनने की भी कोशिश कर रहा है। पहले हम देखते थे जब अमिताभ बच्चन के दौर में, तो अमिताभ मतलब ऐसा हमेशा एक अपर क्लास के आदमी को हीरो नहीं बनाया जाता था, एक लोअर क्लास वर्किंग क्लास के शख्स को भी हीरो बनाकर पेश किया जाता था पहले की फिल्मों में। अमिताभ बच्चन का उदाहरण आप देखिए, वो कुली बनते थे या कोयला खोदते थे, ठीक है, तो उसको भी एक हीरो की तरह पेश किया जाता था। या फिर कादर खान को याद कीजिए, कादर खान जब किसी को कोई मज़दूर का रोल करते थे तो वो अपने उस सेठ पर तंज कसते थे। वो मूवी उस सेठ पर तंज कसते हुए बनाई जाती थी जो शोषण कर रहा है अपने मज़दूर का। लेकिन अब ये मूवी जो आई है उसमें मतलब इस तरह की ही मूवी आजकल देखने को मिलती है कि अमीर शख्स है और वो मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। मतलब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस तरह की मूवी अब बहुत ज़्यादा बनने लगी हैं। और लोअर क्लास और जो वर्किंग क्लास है वो उसको हीरो अब नहीं बनाया जा रहा है, जितना मैंने देखा है। इकोनॉमी का भी इसमें पूरा गेम है, एक अलग स्ट्रक्चर है। लिबरलाइजेशन से पहले क्या होगा था, उसके बाद क्या हुआ है, सिनेमा कैसे बदला है, वो एक ऑल टुगेदर अलग बहस है। लेकिन साजिद ने जो जिक्र किया ना कि हीरो
एक अच्छे घराने से आता है, ऐसे बैकग्राउंड से आता है, समृद्ध फैमिली से आता है और फिर बदला लेता है। ये सारी कहानी है, न्याय के लिए खड़ा होता है। इसकी कहानी ऐसी कुछ बताई जा रही है सिकंदर की, मेकर्स ने तो रिवील नहीं की है, कि जो रश्मिका जो कैरेक्टर है, उसकी वाइफ जो बनी है सिकंदर की, उसे मार दिया जाता है और फिर सिकंदर बदला लेता है किसी पॉलिटिशियन से उसकी मौत का, और इस दौरान उसे एक बहुत बड़े रैकेट का पता चलता है और फिर वो उसका हिस्सा बन जाता है, मतलब उसको फिक्स करने की कोशिश करता है और इवेंचुअली मसीहा बनता है लोगों का। तो ऐसा कुछ करने की कोशिश करें, बट आगे बढ़ते हैं और बात, हाँ, और बात करते हैं साथियों से। हमारी सोशल टीम के साथी हैं रोहित, इनको आधे घंटे से चाय पीने जाना था, इन्हें रोका हुआ था मैंने कि भाई साथ ही चलेंगे चाय पीने, काम निपटाते हैं ये वाला। पर बताइए रोहित। मुझे ओवरऑल ट्रेलर अच्छा लगा। एक जगह मुझे ये दिक्कत लगी कि बॉलीवुड में जो रश्मिका मंदाना का पिछला रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। मतलब भाषाई तौर पे उनकी पकड़ हिंदी पे उतनी अच्छी नहीं है, जो कि इस फिल्म में भी दिखेगी। क्योंकि एक जगह वो बता रही हैं कि डायलॉग मैंने लिख लिया है, जब देखो किसी न किसी का मुंह तोड़ के घर चले आते हैं। यहाँ भाषाई बंदी से साफ तौर पे उनके चेहरे पे दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके सामने किसी ने टेलीप्रॉम्प्टर रखा हुआ है, उसे देख के पढ़ रही हैं। आप वो महसूस कर सकते हैं। दूसरा, ये फिल्म देख के ओवरऑल समझ में ये आ रहा है कि आपने अगर सलमान खान की पिछली मूवी एक थी किक, उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि बच्चों के इलाज के लिए वो कहीं लूटपाट करते हैं या कुछ करते हैं ताकि बच्चों का इलाज हो सके। ऐसा ही कुछ इमोशन इसमें भी दिखाने की कोशिश की गई है कि बच्चों का इलाज। एक जगह एक डायलॉग भी है कि तू बस सांस ले बाकी मैं देख लूँगा, ऐसा कुछ डायलॉग करके है। तो किक के कॉन्सेप्ट पे ये मूवी होने वाली है। और क्या था, हाँ आपने तो कोई notes बनाए हाँ, तीसरा इसमें एक्ट्रेस के मरने का इमोशन यूज़ किया जाएगा, जहाँ तक मुझे देखा वो कहानी क्या कहा भी जा रहा है, कहानी में ऐसा कहा भी जा रहा है। गाना गा रही हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि वो मर गई उसमें। तो मुझे लगता है वो वाला इमोशन भी ये लोग यूज़ करेंगे। कई चीज़ों के इमोशन को जोड़ के, बच्चों वाला इमोशन जोड़ा जा रहा है, एक्ट्रेस के मरने वाला इमोशन, कई चीज़ों को जोड़ के और एक फाइटिंग सीन क्रिएट किया जा रहा है और उस पर मूवी बनाई जा रही है। बस जी। तो आपको ट्रेलर सही लगा कंपैरेटिवली? जी, आगे बढ़ते हैं। और शुभम, आपने नहीं देखा है ट्रेलर अब तक? हमने अभी थोड़ा सा एंड होने वाला है ट्रेलर का, लेकिन जितना देखा मुझे कुछ सस्पेंस नज़र नहीं आ रहा है इसमें। और मैं मतलब अब आप कहेंगे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन मैं एज अ दर्शक मैं सोच रहा था कि इसमें कुछ ऐसा हो कि ट्रेलर को इस तरह से बनाया जाए कि अब देखने का मन करे फिल्म 30 तारीख को जाके पहले ही दिन, कि हाँ भाई ये राज अब खुलेगा, ये इस चीज़ का पता चलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वही पुरानी जो बाकी लोग बोल चुके हैं कि वही घिसी पिटी लाइन और वही सब कुछ वही, मतलब लग ही नहीं रहा है कुछ नया है। नई शराब पुरानी बोतल में, वो क्या बोलते हैं उसको, तो वही वाला यहाँ पे है। बाकी नहीं है कोई उम्मीद। ओल्ड वाइन न्यू बॉटल, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है शायद, या ओल्ड विस्की, वो जो भी वही है, तो उसी तरह का है। बाकी मेरी राय कुछ इस पर अलग नहीं है। आपको उम्मीद थी क्या इससे, सिकंदर से, कि ये कुछ बहुत बढ़िया आएगा? मैं एंटरटेनमेंट का जो सिनेमा कहा जाता है, जिसको बहुत नीची नज़र से भी देखा जाता है, मैं उसके खिलाफ नहीं रहता। कि अगर आपको एंटरटेन कर पा रही है ना कोई फिल्म, खालिस एंटरटेनमेंट है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं जैसे है। अभी साजिद बहुत अच्छी बात कह रहा था कि ऐसी फिल्मों से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एंटरटेन करे तो। हाँ। क्योंकि क्योंकि ऐसी फिल्में एक समय बहुत चली थी, लोगों को एंटरटेन भी करती थी, लेकिन अब ऐसी फिल्मों का मतलब, अब इसमें कुछ तो आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, कुछ नया करना होगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि नहीं तो फिर वही बोरिंग, ज़्यादा कुछ मज़ेदार नहीं है इसमें। वो नए की गुंजाइश है, वो लगातार खुद को री इन्वेंट करने की कोशिश। एक चीज़ मैं ये देख रहा हूँ यमन की, ये कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है क्या कि मतलब साउथ या मतलब पूरा वो जो साउथ और बॉलीवुड का कॉकटेल बनाने की एक कोशिश चल रही है क्या? जैसे आप जवान में भी देखिए वैसा था, और फिर अब सलमान खान भी उसी पे आए हैं, देखिए रश्मिका भी आई हैं साथ में। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया जा रहा है क्या? मतलब मुझे ये जानना है कि मतलब उन्होंने रश्मिका को लिया है तो कुछ ऐसा है कि एकदम पैन इंडिया फैलाया जाए। वो एक रीज़न है कि रीच बढ़ाएं और ये दिखाएं कि कोलैबोरेशन अलग अलग इंडस्ट्रीज में हो रही है, इस इंडस्ट्री को टैप करने की कोशिश करें कि तेलुगु में भी चले जाएं। साउथ वाले भी इंटरेस्ट ले रहे हैं अब इसमें। हाँ। बहुत ज़्यादा। ये है, जैसे एक फिल्म आने वाली है कन्नप्पा, उसमें अक्षय कुमार ने कैमियो किया है, उसमें वो शिव बने। तो ये तो अक्रॉस इंडस्ट्रीज हो ही गए। अभी इधर बीच से कुछ ज़्यादा हो रहा है ये। पिछले कुछ समय से जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन भी आने वाले हैं वॉर 2 में। तो आगे बढ़ते हैं। शुभम ने भी अपनी राय दी है। सौरभ, आपने ट्रेलर देख लिया है? देख लिया ट्रेलर।
सौरभ ने पहले हम आ गए तो सौरभ के बाद सुनने कहा कि रुक जाओ, तो मुझे लगा कि शायद ये नहीं, एक्चुअली मैं एक डायलॉग सुन रहा था इसमें अच्छा। ट्रेलर में। वहाँ पे रश्मिका कहती हैं कि अब तक आपने जो किया है वो मेरे लिए किया है, अब तुम्हें जो करना है वो उन तीनों के लिए करना है। तो वो आप में तुम्हें वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था मुझे। तो ट्रेलर मतलब बेसिकली वही कि वही एक पुराने प्लेटफॉर्म पे फिल्म जाती है। एक बड़ा कोई रईस आदमी है, वो शुरू में वो राजकोट का राजा है, वो डायलॉग से खुलता है एक तरीके से। तो मतलब बहुत कुछ खास नहीं दिख रहा है, बहुत ऐसा बहुत कुछ करने की कोशिश है फिल्म में, बहुत तरह की चीज़ें, मतलब इमोशन भी ला दिया है। उसके बाद वो पॉलिटिशियन एंगल की एक डायलॉग आता है बीच में कि ईएम सीएम का पता नहीं, एमपी एमएलए तो बन ही जाऊंगा। फिर इमोशनल करने का, रोमांस करने का, हर तरह का तड़का लगाने की कोशिश की जा रही है। और एक मतलब एक चीज़ ये कि कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो निकल के नहीं आया ट्रेलर से। जी। अच्छा, तुम कर रहे थे एक्सपेक्ट? हाँ, मतलब ये कि कम से कम इतने दिन से वेट हो रहा है कि सिकंदर का ट्रेलर आएगा, सिकंदर का ट्रेलर आएगा। सलमान की कौन सी मूवी तुम्हें अच्छी लगी थी? बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाई जान को आए हुए कितने साल? तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मतलब इतने अगर वेट कर रहे हो किसी चीज़ का कि कुछ तो एक्स्ट्रा, कुछ तो अलग करने की कोशिश होगी, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। वो उसी तुम्हें कौन सी अच्छी मूवी लगी थी लास्ट? सलमान मुझे भी बजरंगी ही याद आती है, लेकिन वो तो फिर अलग बजरंगी भाईजान कितने साल दिक्कत क्या है ना कि 15-16 की बात। सलमान भाई के साथ दिक्कत ये हो गई है कि वो समझ रहे हैं हमारे जो कल्ट फैन है ना, उनको हम एक धर्रे पे दिखाते रहेंगे और लोग देखते रहेंगे। आप शुरुआत देख लीजिए उनकी मूवी के, अक्सर उसमें क्या होता है कि 2-3 दिन की ओपनिंग, भले ही कैसी भी बकवास मूवी हो, बकवास वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अधिकतर मूवी उसी तरीके के निकल के आई है पिछले कुछ समय में आप देखें तो उनकी शुरुआती ओपनिंग जो होती है वो उसी आधार पे हो जाती है, अरे सलमान भाई की मूवी है देख लेंगे इसको, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ आया होगा उनका, और एक ही सीन रिपीट होता है, एक ही चीज़ के आप लोग ज़्यादा बेहतर मूवी की रिव्यू करते हो, लेकिन आप लोग देखते होगे कि अक्सर जो मूवीज हम लोगों ने भी देखी है, जितनी देखता हूँ, तो उसमें वही हो रहा है कि एक सीन, एक स्टाइल, सब कुछ रिपीट हो रहा है, और कमोबेश डायलॉग्स भी जो होते हैं ना वो रिपीटेड ही होते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ नया लेके नहीं आ रहे हो, आप सोच रहे हो जैसे कुछ मोबाइल कंपनीज थी जो एग्जांपल बार बार दिया जाता है कि उन्हें लगा कि हम जिस धर्रे पे चल रहे हैं उसी धर्रे पे, क्योंकि उन्होंने पहले डोमिनेट कर लिया था पूरा, लेकिन उन्होंने अपने आप को उस तरीके से समय के साथ आगे नहीं बढ़ाया, और आज देखिए कि वो मार्केट से गायब ही हो गई है। नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वही काम है कि मतलब आप अगर समय के साथ अपने आप को इम्प्रोवाइज़ नहीं करोगे, कुछ नई चीज़ें नहीं लाओगे, आप जो 10 साल पहले से दिखा रहे थे आप सोच रहे हो कि हम वही करते जाएंगे, तो समय बहुत चेंज हो गया है, लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है। एक कंटेंट का हमारे रवि सुमन ने अभी रिव्यू किया है, क्या शानदार, मतलब वो इतनी बढ़िया सीरीज़ है, वो आपको देखनी, तो लोग उस पर टाइम नहीं लगाएंगे जो आपकी 3 घंटे की मूवी जाके देखेंगे, उससे बढ़िया 3 घंटे हम सो लेंगे, हमारी अच्छी नींद आ जाएगी। जी, आपने रवि सुमन का जिक्र किया, मैं उन्हीं से ये वीडियो ख़त्म करूँगा। रवि सुमन ने और मैं हाँ कहना जी, चाहूँगा कि मुझे लगता है कि वो जो गाने वाला सीन है ना, उसमें रश्मिका की जगह कोई और होता तो वो सीन ज़्यादा अच्छा लगता वहाँ पे। रश्मिका के पीछे तुम पड़ गए हो, यहाँ सलमान खान की मूवी का आइए, तो ये आपका फाइनल फीडबैक था जी। रवि सुमन का जिक्र किया था अभी रविराज ने। रवि सुमन ने एक सीरीज़ देखी है रिसेंटली, एडोलेसेंस, नेटफ्लिक्स पर है, 4 एपिसोड की मिनी सीरीज़ है, एक टेक में शूट हुआ है एक एपिसोड, तो एक सिंगल टेक की तरह चलती है पूरी सीरीज़, और मुझे देखनी है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और रवि सुमन ने उसका कमाल का रिव्यू किया है, ऐसा मैंने सुना है अपने आसपास, उनसे बात करेंगे। रवि सुमन, अगर संक्षेप में कहा जाए तो थोड़ा सा ये जो ट्रेलर है वो सलमान खान की फिल्म का ट्रेलर है। अब ये बात तो सबको पता है, लेकिन बाकी साथियों ने जो बात बताई कमोबेश वही बात है। और दूसरी बात है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये फिल्म हिट है। हिट इसलिए है क्योंकि सलमान खान का ना तो उस तरह का क्लेवर रहा है और ना ही अब उनकी इस तरह की उम्र रही है कि वो कुछ नया प्रयोग कर सकें। और यही स्थिति मैं मान के चलता हूँ कि उनके जो फैंस हैं उनके साथ भी है। अब जैसे कि एक बार उन्होंने एक नया प्रयोग किया भी था, एक किक में या फिर ऐसी कोई फिल्म आई थी उसमें, जो कि कुछ ज़्यादा ही फ्लॉप हो गई थी। किक नहीं थी, कोई और फिल्म हाँ, में थी। वो कोई कौन सी फिल्म थी? नहीं नहीं नहीं, वीर तो काफ़ी पहले की फिल्म है ना। एक और फिल्म थी जिसमें उसमें उन्होंने मेंटली चैलेंज्ड कैरेक्टर ट्यूबलाइट है ना, उसमें उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की थी, फैंस ने उसको खारिज कर दिया था। तो जो बात रविराज कह रहे थे कि फैंस बार बार वही चीज़ देखना पसंद नहीं करेंगे, मैं मानता हूँ सलमान खान के फैंस के साथ थोड़ी अलग स्थिति है। वो एक
नई बोतल में पुरानी शराब वो हमेशा ही पसंद करते हैं सलमान खान के मामले में, और ये फिल्म हिट होगी ही होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। जी, फैंस का चक्कर बाबू भैया, फैंस का चक्कर। तो ये बहुत लोग बोलते हैं कि फैंस को केटर करना पड़ता है। देखिए ट्रेलर, बहुत बातें हो गई, ट्रेलर एकदम बढ़िया है, मस्त है, बम प्लाट है, सुपर्ब ट्रेलर है। सलमान भाई का जो ज़बरदस्त है वो बना हुआ है ना, वो जिंदा रखा है इस ट्रेलर ने। और हम लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं, सब लोग अपने जहाँ शाहजहाँपुर, बरेली और हमारे जहाँ बैठे लोगों के बारे में सोचिए, हैं, उन्हें यही चाहिए, धूम धड़ाका, सलमान भाई ऊपर से कूदें, ज़बरदस्त। और एक बात, थके हुए हैं लोग काम से, उन्हें 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो भी है जाना है, अपना फिल्म देखना है मस्त, अब आना है, उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है, फिर क्या चाहिए, है ना। दूसरी बात यह है कि एक जगह पे सलमान खान ने हमें 1975 का याद दिला दिया। एक दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन जब कहता है, पीटर तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा कब से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, वो वही डायलॉग है जो ये कहते तुम मुझे बाहर ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा घर में इंतज़ार कर रहा हूँ, तो वो डायलॉग है। लेकिन फिल्म जो है सलमान खान का जो एक वो बना हुआ है, उस हिसाब से फिल्म का ट्रेलर हमें अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। जैसा उनका रहा है, 1.5 साल बाद सलमान खान की कोई फिल्म आ रही है तो वो अच्छा है। दूसरा एक है कि मान लीजिए इससे पहले जो फिल्में आई सलमान खान प्रोडक्शन की, उसका डायरेक्टर कौन है, लिखने वाला कौन है, उस पर भी डिपेंड करना, अभी डिपेंड करता है। अभी हम ये खारिज नहीं कर सकते कि फिल्म कैसी होगी, फिल्म की कहानी कैसी होगी, क्योंकि जो डायरेक्टर इस फिल्म के हैं उन्होंने कई और फिल्में भी बनाई। अभी सरकार उनकी आई थी, दरबार आई थी, उससे पहले फिल्म आई थी गजनी भी आई थी, मतलब ठीक थी, अच्छी सही थी, मतलब आप देख सकते हो। तो इस तरह से हम उस चीज़ को खारिज अभी नहीं कर सकते हैं, ये भी है। और दूसरा, अगर बूढ़ा होने की बात है कि सलमान खान थोड़ा सा उम्र के उस दौर में है जहाँ इस तरह की फिल्में करते अच्छा नहीं लगता कि फ़ाइट कर रहे हैं, ऊपर से कूद रहे हैं, कुछ लोग ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने देखी थी जेलर फिल्म, देखी थी किसकी, रजनीकांत की। उसमें देखिए रजनीकांत अभी भी जवान है, तो सलमान भाई क्यों नहीं जवान हो सकते हैं, रहेंगे हमेशा जवान। अब ऐसे ने थम्स अप दिखा दिया है फिल्म को। एक समस्या ये है कि सलमान खान के फैंस में, उनका जो फैंस का जो ग्रुप है उसमें नए लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं। जैसे इंटरटेनमेंट वाली फिल्मों की बात हो रही थी, तो इंसान घर से सोच कर भी जाता है कि ये सलमान खान की फिल्म है, उसमें ये धूम धड़ाका और इस तरह की चीज़ें, मतलब जिसका लॉजिक से बहुत ज़्यादा रिश्ता नाता ना, उस तरह की चीज़ें होंगी। ये आप सोच के और मेंटली प्रिपेयर होकर जाते हैं सिनेमा में, इसके बावजूद भी आप कई बार वहाँ डिसअपॉइंट होते हैं। जैसे कि एक इसका उदाहरण रेस 3 है। तो ये एक बात तो ये है। और फिर मैं अपनी आधी बात फिर से भूल गया। हाँ, मैं ट्रेलर को लेकर कह रहा था कि पिछले बॉलीवुड में ये हुआ है कि पिछले कुछ फिल्मों को लेकर जिस तरह से ट्रेलर को पेश किया गया है, वो पूरी की पूरी मार्केटिंग के टूल की तरह उसका इस्तेमाल किया गया। वो एक ट्रैप की तरह लोगों को फांसने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि आप ट्रेलर देखकर जा तो रहे सिनेमा में, पर वैसा कुछ आपको वो जो प्रॉमिस किया जा रहा है ट्रेलर में वो भी नहीं मिल रहा है। ऐसा लगभग फिल्मों के साथ यही हो रहा है। भाई ईद वाले दिन जब लोग निकलेंगे 3 घंटे क्या करेंगे, मुझे ये बताओ। जब हम लोग ईद वाले दिन छुट्टी मनाने के लिए निकलेंगे, जाएंगे, कुछ तो करना है, मॉल में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, 3 घंटे फिल्म देखेंगे, उसके बाद बढ़िया मैकडी में बर्गर खा के और फिर निकल जाएंगे एंजॉय करते हुए। मैं क्यों दिमाग लगाऊँ वहाँ जाके ज़्यादा। आपकी शिफ्ट होगी उस दिन सर, छुट्टी नहीं होगी। अब बातचीत रोकते हैं सर, नहीं नहीं यार, वो कुछ कहना चाहता है सर, आधे घंटे से ऊपर हो गया है। सिकंदर का मुकद्दर भी तय होगा और इस फिल्म से सलमान का भी मुकद्दर तय होगा। अगर ठीक है, अगर इस फिल्म ने मास के साथ कनेक्ट कर लिया तो फिर ये फिल्म बहुत कमाई करने वाली है। मतलब मैं अभी शुभम से यही बात कर रहा था कि बजरंगी भाईजान मुझे आखिरी सलमान खान की फिल्म जो अच्छी लगी। तो अगर ऐसा कोई कनेक्ट बना पाती है फिल्म, तो फिर सलमान खान एक बार फिर से तगड़ी वापसी करेंगे। ट्रेलर, जैसा आपने शुरू में इंट्रो में बहुत अच्छी बात कही कि हो सकता है फिल्म अच्छी हो, ट्रेलर देख के आपको ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि फिल्म किस दिशा में जाएगी, क्या स्टोरी लाइन होगी। अगर अच्छी स्टोरी लाइन हो, लोगों को मज़ा आए और क्लाइमेक्स में जाके कुछ चीज़ें खुलें, तो वो जो मास एंटरटेनर जिस चीज़ के लिए सलमान खान और कई एक्टर्स जाने जाते हैं, तो वहाँ कनेक्ट कर गए, तो फिर ये सलमान खान का कमबैक भी हो सकता है बढ़िया।
तो विपिन जी ने जो बात कही वही मेकर्स ने भी कायम रखी हुई है कि एक एंड में ट्विस्ट है, वो बता नहीं गए अभी, उस डिस्क्लोज नहीं कर गए क्या ट्विस्ट होगा, वो 30 मार्च को इसका जवाब पता चलेगा। अगले संडे फिल्म रिलीज़ हो गई है सलमान खान की सिकंदर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।